जय उत्तराखंड। वैसे मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर पौड़ी जनपद से। उत्तराखंड में पारंपरिक खेती की शुरुआत, बहुत ही अच्छी पहल। पौड़ी जनपद के कलजीखाल ब्लॉक के पट्टी मन्यारसू के ग्राम प्रधान थनुल, जो सेना से कैप्टन रिटायर्ड हैं, अपनी ग्राम पंचायत प्रधान बनने पर उन्होंने सबसे पहले थनुल किस्मोलिया अमटोला अपनी ग्राम पंचायत में बंजर खेती को आबाद करने के लिए महिलाओं की सामूहिक खेती करने को प्रेरित किया, जिससे वह सफल हुए। उनकी मुहिम रंग लाई। परंपरागत अनाज जो गांव में लुप्त हो चुका, उसकी खेती फिर शुरू प्रारंभ की। उन्होंने झंगोरा, कौड़ी, तौर, उड़द दाल, गैत जैसी पौष्टिक दालों को खेती करवाई जा रही है। उनकी इस मुहिम में सभी तरह से सराहना की जा रही है और हमारे पहाड़ों की जो पारंपरिक खेती के बीज लुप्त होने के कगार में थे, जो अब मिल नहीं रहे हैं, उसकी एक शुरुआत की है। और किसी तरह से उन्होंने इन बीजों को अरेंज किया और महिला मंडल दल सभी लोगों को साथ में लेकर इसके लिए एक मुहिम चलाई और वह बहुत ही कारगर, और महिलाओं के अंदर फिर से वही मुहिम, वही जुनून, वही खेतों को आबाद करने की एक प्रेरणा मिली। उनको अच्छा लगा और एक अच्छी एक शुरुआत कह सकते हैं कि जिन खेतों को हम बंजर छोड़ रहे थे, कम से कम हम उन चीज़ों की पारंपरिक खेती करने की शुरुआत कर रहे हैं। और ये पहाड़ की दिशा में पलायन को वापस रिवर्स पलायन के लिए भी एक पहल हो सकती है। वैष्णव माउंटेन हमेशा इन मुहिमों में लगा हुआ था और हमेशा इस चीज़ के लिए लोगों को जागरूक कर रहा था कि किस तरह से वह इन खेतों को आबाद कर सकते हैं और कहाँ से उनको बीज या अन्य चीज़ें मिल सकती हैं। और वैष्णव माउंटेन लगातार ये मुहिम भी चला रहा है। अगर ये चेक बन जाए तो ये लोग और भी सच्चे मन से काम कर सकते हैं। आइए देखिए हमारी सहयोगी तनुजा रावत और जगमोडागी की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं तनुजा रावत, पहाड़ों की आवाज़ में। मेरे साथ हैं ग्राम प्रधान थनुल कैप्टन नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो पहले अपनी सेवा सेना में दे चुके हैं। वो अपने क्षेत्र की जनता को मोटिवेट करना चाहते हैं कि खेतों को आबाद किया जाए, बंजर से आबाद की ओर, और वो सभी लोगों को एक साथ एकत्रित कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पहले अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ा और जीत गए और प्रधान बन गए। उसके बाद उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को मोटिवेट किया कि खेती हमारे लिए बहुत आवश्यक है और जो ये खेत बंजर पड़े हुए हैं, इनको हमें आबाद करना चाहिए। तो आइए उनसे ये बात करते हैं। और उनका अपना मकान दिल्ली में है, इसके बावजूद भी वो पहाड़ में आए, पूरा परिश्रम कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। चैनल को भी धन्यवाद। सबसे पहले मैं पहाड़ों की आवाज़ के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आदरणीय श्री हमारे ग्रामीण पत्रकार श्री जगमोहन डांगी जी और तनुजा रावत, जो अभी अभी नई पत्रकारिता में आई हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। तो जैसा कि आपने सवाल किया मेरे से कि मेरे कैसे मन में आया कि गांव में आके फिर चुनाव लड़के एक जनप्रतिनिधि के बाद और यहाँ पे सेवा दी जाए। तो जब मैं ऐसा था कि जब मैं गांव आता था तो बचपन में हमने भी खेती किसानी कर रखी है और यहीं इंटर कॉलेज कांसखेत से मैंने इंटर किया था। तो उस टाइम भी हमने बहुत खेती करी थी और जब मैं लगातार तकरीबन साल में आता ही था एक बार, तो मुझे बड़ा दुख होता था जब चारों तरफ ये खेती बंजर होती थी हमारे पूर्वजों की। तो फिर मेरे मन में आया, जब मैंने दो जगह सेवाएं दी, पहले फौज में दी 30 साल, फिर 9-9.5 साल मैंने जल संस्थान मसूरी में एज जेई मैंने सेवा दी। उसके बाद मैंने कहा अगर क्षेत्र की और गाँव की सेवा करनी है तो क्यों ना जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे कुछ चुनाव लड़ा जाए। और मैंने ये चुनाव लड़ा और मेरे ग्राम सभा के भाई बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया और उसके बाद से मेरे दिमाग में यही रहा बार बार। और इसके लिए मैंने सभी अपने ग्रामवासियों से और ग्राम पंचायत के सभी गाँवों से बात की कि मतलब यहाँ पे जो ये बंजर पड़ी हुई खेती है, इसको पुनः आबाद किया जाए। तो इसकी शुरुआत मैंने किस्मोलिया गांव से करी थी। उसमें मैंने ये अच्छे 4 तार की घेरबाड़ भी करके वहाँ पे दाल की खेती शुरू करी थी, फिर आलू की खेती शुरू करी। लेकिन दोनों खेती में क्या हुआ कि आशा के अनुरूप उसमें फल नहीं मिला, क्योंकि मौसम की मार से और पाले की मार से उचित खेती नहीं हो पाई। तो फिर वहाँ पे भी हमारी खेती जारी है। इसके बाद मैंने कहा कि जो हमारी पारंपरिक खेती जो कि छूट गई थी, क्योंकि ये जो गेहूँ हैं, चावल हैं, ये तो अब कंट्रोल की मिल जाती हैं, गवर्नमेंट भी दे रही है काफ़ी सस्ते दामों में। लेकिन जो हमारा कोदा झंगोरा है, जो हमारी पारंपरिक खेती थी, वो हम जो है कि भूल गए थे। तो मैंने कहा क्यों ना पुनः इस खेती को आबाद किया जाए। और इस संबंध में मैंने कृषि विभाग से जब बात की तो उन्होंने मुझे
एक एक क्विंटल की ऑफ़र करी थी कि एक एक क्विंटल कोदार झंगोरा हमारे से एक क्लस्टर के रूप में ले जाओ, लेकिन मैंने कहा इतना तो नहीं होगा। पर अभी वर्तमान में मैंने 50 केजी झंगोरा 50 केजी कोदा जो है कृषि विभाग ने मुझे दी है, खाद भी दी है, और मैंने उनको चारों गांव में अपने जो ग्राम सभा के अंदर का गांव हैं तो एरिया के हिसाब से मैंने उनको बांट दिया है। और अमटोला में ऑलरेडी हमने झंगोरा बो दिया है और कोदे की खेती के लिए हम पुराने बंजर खेतों को आबाद कर रहे हैं। और इसी क्रम में थनूल में जो कि गांव के बीच की खेती है जिसमें कि करते हैं, और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी खेती जो बच गई थी उसको भी हमने साफ किया है और वहाँ पे अभी झंगोरा बोने की तैयारी है। तो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये है हमारे साथ नेगी जी, जिन्होंने अपनी बंजर ज़मीन को आबाद किया और 2 बार खेती बर्बाद होने के बाद भी अपनी आशा नहीं छोड़ी और पुनः खेती की और हमारे पहाड़ को बंजर से आबाद की ओर ले जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तनुजा रावत, पहाड़ों की आवाज़ में वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन डांगी जी के साथ, नमस्कार। अब हमारे ग्राम सभा थनोला के महिला मंगल दस अध्यक्ष श्रीमती बसंती देवी है ना, तो आप तक कन लगनो जरा आप मन मकान है कि हम खेती था दोबारा से पर जो छोड़ी खेती जाए तो शुरू कर ला और को आज झंगोर बुतला। हाँ जी, हमारे मन में नहीं कि ये खेत का बेटा बंदर पुणी चाहिए, मतलब गुण बंदर हो जैसे हम लोग आवाज़ निकालना चाहिए। हमको हमारे प्रधान जी ने बोली कि तुम एक सैन सा पैकारा एक आज झंगोर बूता तभी यहाँ को जैसे हम आज काले काम पर लगे था तभी हमको आज झंगोर बूता आज सब पैकाना था। धन्यवाद। प्रमुख जी, हमारे विकास खंड कलजी खाल में ग्राम पंचायत तनूल में एक प्रधान जी हैं, पूर्व फौजी हैं कैप्टन, वो लगातार बंजर खेतों में वहाँ के ग्रामीणों को खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कुछ हद तक सफल भी हुए, क्योंकि लोग वहाँ पे जो है पुराने खेत थे उनको जो दोबारा आबाद कर रहे हैं मैं सामूहिक तौर में, और ये कलजी खाल विकास खंड के लिए और बहुत बड़ी अच्छी एक मुहिम है और आपके लिए भी, क्योंकि आपके विकास खंड के अंतर्गत वो गाराम सभा आती है। क्या संदेश है कैप्टन फौजी जी प्रधान जी के लिए? मैं कैप्टन नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने बंजर खेतों को उजागर किया है और अपने और साथियों के साथ उन्होंने ये बंजर खेतों पर काम करने के लिए उनको भी प्रेरित किया है और सभी लोग उनसे प्रेरणा लेकर इस कलजी खाल ब्लॉक को कृषि के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। प्रमुख जी, एक आपके पूर्व कार्य क्षेत्र जो है कलजी खाल विकास खंड में ग्राम पंचायत थनोल में पूर्व फौजी कैप्टन नरेंद्र सिंह नेगी जी, उन्होंने एक नई मुहिम नई पहल छेड़ी है कि तमाम बंजर खेतों में फिर आबाद करने की मुहिम छेड़ी है और कुछ सार्थक भी हो रही है। लगातार लोग उनकी बात को मान रहे और उन्होंने जो हमारी पुरानी पारंपरिक फसलें हैं, खेती है, झंगोरा कोदा, उस पर उन्होंने जोर दिया है और सफल भी हो रहे हैं। कहीं कहीं पे उनको जो है नुकसान भी हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे। क्या संदेश है कैप्टन नेगी जी के आपके तरफ से? मैं सभी पहले तो अपने कलजी खाल भाई बहनों को ये कहूँगा कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें और हमारा यही प्रयास रहा कि मैंने भी यहाँ मांस और जो भी मेरे से हो पड़ा मैंने अपने स्वजन से बांटे यहाँ और सभी लोगों को भाई जितना भी हमसे हो पड़ा सबसे संपर्क में है और सभी के विचारों को लेके हम काम कर रहे हैं। मेरे प्रधान भाई भी सब अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य काम कर रहे हैं, समाज सेवी लोग सभी काम कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ता सभी अच्छा काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी बहनें और मेरे सभी मित्र लोग सभी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा मेरा ये कैप्टन साहब के लिए, कैप्टन साहब तो पहले फौज से रहे हैं, उन्होंने फौज में ही बड़ा अच्छा सेवा करी और मेरे तो बड़े अच्छे मित्र हैं वो, तो मेरा उनसे परिचय हुआ था जब वो इंजीनियर भी, उसके बाद उन्होंने अपनी सेवा जल संस्थान में भी दी, जनता को पानी दिया और बड़ा पुण्य काम करते थे। मैं तो उनकी वर्किंग से बड़ा प्रसन्न था, तो हम ही ने उनसे कहा था कि साहब आप आइए और उनसे अपने क्षेत्र में कुछ करिए, आप जैसे अच्छे सामाजिक लोगों की हमको ज़रूरत है कलजी खाल में। तो उन्होंने आए और फिर वो हमारे क्षेत्र में इलेक्शन जीते और प्रधान बने हैं और बड़े व्यवहारिकता से अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे सौम्य तरीके से काम कर रहे हैं। और जो बंजर खेत इतने सालों से बंजर पड़े हुए थे उन्होंने बड़ा आबाद किया और मेरे लिए भी एक दो बार मुझे भी उनके हाथ से मेरे लिए दाल आई, उनके जो उन्होंने प्रोडक्ट उगाए भाई झंगोरा कोदा जो उन्होंने उगाया मेरे को भी दिया, तो मैं आप बधाई के पात्र हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी भाइयों को, हमारे युवा साथियों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई हम लोग सीखें कि देखो जब एक इस एज में आपकी दो जगह नौकरी करके आदमी गांव में आज इस तरह की कंडीशन में काम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हमें तभी हमारा आज आपने देखा भी होगा, हमने तो समूह यहाँ बनाए थे,
हर ब्लॉक में समूह आजीविका मिशन और जिस तरह से भी बिलखेत आपने क्षेत्र देखा होगा कि वृक्ष कल्प वृक्ष के नाम से एक संस्था काम कर रही है और समूह हमारे यहाँ आपने देखा वो हल्दी उत्पादन हुआ है। तो मेरा पूरा प्रयास रहा जब भी मैं कलजी खाल में रहा कि भाई हम कलजी खाल को कैसे आगे बढ़ाएं और हर तरह से मेरा प्रयास रहा कि कलजी खाल आगे बढ़े। और मैं आज भी यही भाई कैप्टन साहब को फिर प्रणाम करता हूँ फौज के नाते भी और आपके विकास के नाते भी जो हमेशा लगे हुए हैं। और मैं फिर एक बार आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि भाई आप इस ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठाते रहते हैं कि जो क्षेत्र की समस्याएं आती रहती हैं और हम उससे हम लोग भी और सभी लोग जागरूक होते हैं और हमारा मनोबल भी बढ़ता रहता है कि हम लोग कुछ और अच्छा करें, कुछ और अच्छा करें। तो इसी के साथ सभी लोगों को मैं बधाई के पात्र हैं आप लोग और मैं विशेषकर सभी जनता को सभी को बधाई देता हूँ। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।